नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। एक प्रत्याशी के घर में है, उसके कमरे में है, उसके दरवाजे पे है, उसके आंगन में है। क्यों है, क्या कारण है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हुआ ऐसा कि एक प्रत्याशी है, हालांकि इनकी मम्मी इस बार चुनाव लड़ रही है मुखिया का, जो सब कुछ कर रहे थे, जो करता धरता थे, लगातार क्षेत्र जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अपनी मम्मी के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे जनता से। वही बीमार पड़ गए। क्यों बीमार पड़ गए, क्या हो गया, सीधे बात करेंगे इनसे ही। कैसे बीमार पड़ गए आप? इलेक्शन का समय है और पंचायत चुनाव है, तो इसमें काफ़ी लोगों से मिलना जुलना था। लोग के क्षेत्र में जा रहे थे और अकेले लड़ रहे थे इस चुनाव को। मम्मी प्रत्याशी है, उनके लिए वोट मांग रहे थे और सभी से हर घर घर जा रहे थे। और इस बार हम प्रण लिए थे कि लंगे पाँव चलेंगे। ये जो भ्रष्टाचार होता है पंचायत में, इसके खिलाफ में लंगे पाँव चलने का मैं 5 दिन से लंगे पाँव चल रहा था। तो अचानक एक दिन मैं दरवाजे पे बैठा हुआ था, एक महिला बदहवास होके जा रही थी, उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। कहाँ जा रही थी? वो घर की ओर जा रही थी अपने। वो मेरे पंचायत की ही थी। हम देख के पहचान गए। वो हमको आवाज़ दी। ई रिक्शा था, उसको रुकवाया। जब रुकवाया तो हमको आवाज़ दी, हम गए वहाँ पे। गए तो वो बोलने लगी कि मेरी बच्ची है, 3 दिन से मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, ब्लड का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। अमीर रहते तो 10 आदमी आ जाते ब्लड देने। ये बात महिला बोली? महिला बोली। अच्छा। गरीब है, कोई मदद के लिए नहीं आया, सबको फ़ोन लगाए। लास्ट में मेडिकल कॉलेज वाला रेफ़र कर दिया कि जाइए निकलिए यहाँ से। तो घर जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे रुका और मैंने कहा तुरंत ई रिक्शा घुमाइए, चलिए सदर अस्पताल। हालांकि मेरी कई जगह मीटिंग थी युवाओं के साथ, मैं सभी को कैंसिल करके उस महिला को सदर अस्पताल ले गया, वहाँ एडमिट कराया उस बच्ची को। उसके बाद 3 लड़के थे, 3 युवा साथी को लेके गया था, लेकिन किसी का वहाँ पे ब्लड मैच नहीं किया। मेरा ब्लड मैच किया। आपका कर गया? हाँ, मेरा ब्लड मैच कर गया। अच्छा। एक मैम थी डॉक्टर, उन्होंने कहा कि आप तो प्रत्याशी पहचानती थी, पत्रकार भी हैं, आप देख रहे हैं मम्मी आपकी चुनाव लड़ रही है, छोड़ दीजिए, खून मत दीजिए। अच्छा। आपका हीमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए, तो 10 ही है। जो ये अस्पताल की कर्मी बोल रही है अस्पताल की जो मैडम है ब्लड बैंक में, वो बोल रही थी कि आपका 10 हीमोग्लोबिन ही है, जबकि 12.5 होना चाहिए, 12.5। तो इलेक्शन का समय और आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, कई जगह जाना पड़ेगा, आप छोड़ दीजिए, किसी और को पकड़िए। उस लड़की का, जिस बच्ची का इलाज होने गया था, उस बच्ची का मात्र 3 ग्राम ब्लड था। मैंने कहा चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ते रहेंगे, जीत हार होता रहेगा, लेकिन जान बचाना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मानवता के लिए मैंने वहाँ इंसानियत के नाते मैंने कहा ठीक है, आप ब्लड निकालिए, जो होगा देखा जाएगा। आपने कहा? मैंने कहा तो मैडम मान गई, ब्लड निकाला, ब्लड दिया। मैं वहीं से फिर क्षेत्र निकल गया। क्षेत्र निकला वहाँ, उसके बाद रात में 12-1 बजे आया, खाना नहीं खा पाया। आप सुबह में फिर 6 बजे निकल गया, 1 गिलास सत्तू पिया। उसके बाद क्षेत्र दौड़ते दौड़ते। ये सब कुछ कर रहे हैं नंगे पाँव? हाँ, नंगे पाँव, 5 दिन से नंगे पाँव है, चप्पल नहीं पहने हैं, कुछ भी नहीं पहने। उसके बाद सभी जगह गए, सभी जगह नुक्कड़ सभा किए, लोगों को समझाया कि पंचायत चुनाव में कैसे उम्मीदवार को आपको चुनना है। सभी जगह करके आ रहे थे। अचानक थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी मुझे, सारा दिन खाया नहीं था, पानी पे ही था। उसके बाद जब हम अपने क्षेत्र जितकिया वार्ड 3 में आए, तो वहाँ पे हम भाषण दे ही रहे थे। गाड़ी आया, तेज आवाज़ वॉल्यूम कर दिया, तो मैं अपना भाषण रोक दिया, वहाँ से निकलने लगा। उसी का कान का आवाज़, इतना तेज आवाज़ आया कि चक्कर सा आने लगा। लेकिन साथियों के जोश खरोश में सब पैदल चलता रहा। आगे जाके क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद 3 बजे रात में मुझे होश आया। अच्छा। तो ये जो कुछ भी हुआ, तो मतलब क्या कमजोरी के कारण ऐसा हुआ? ब्लड दिए आप, डोनेशन किए, तो इसी दरमियान आप नंगे पाँव भी चल रहे थे, क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, और अचानक चक्कर आता है, अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो किसके द्वारा अस्पताल ले गया? वोटर के द्वारा ले गया, स्थानीय लोगों के द्वारा गया? वहाँ पे लोग थे, जो वहाँ पे ग्रामीण थे, सभी तो पंचायत में सभी सबके रिश्तेदार ही। तो हमारे भी जितने रिश्तेदार थे और जितने गांव के लोग थे, सभी हमको अस्पताल ले गए। और रात भर वहाँ सभी लोग डटे रहे, खड़े रहे। सबका हम शुक्रगुजार हैं कि इतनी प्यार मोहब्बत मुझे मिल रही है, शायद ही किसी को मिला। चलिए, प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रहा है, लेकिन जिनको प्यार मिल रहा था, जिनको मोहब्बत मिल रहा था, घर पे आराम फरमा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि बीमार है। कैसे कुछ होगा? इतना बड़ा तो आप तैयार कर दिए, फिर कैसे क्या होगा? अब सब जनता के हाथ में।
हमारे पंचायत के लोगों के हाथ में। आप उसको चुनिए जो आपके मदद के लिए खड़ा रहे, उसको मत चुनिए जो वोट लेकर आपको फिर बेचने के लिए तैयार है। अब वोट ले लो फिर 5 साल से पूछो मत। इस बदलाव को समझिए और जो आपके लिए जान देना जानता है, जो आपके लिए समय पे खड़ा रहना जानता है, ऐसे प्रत्याशी को अभी चुनने का मौका है। देखिए आप रो रहे हैं, काफ़ी गमगीन है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि हम आपसे बात करें, पहले आप स्वस्थ हो जाइए, लेकिन हम कुछ और बात आपसे करेंगे। आप नंगे पाँव चल रहे थे, लगातार क्षेत्र भी जा रहे थे, आखिर क्या आपने सोचा कि नंगे पाँव ही चले हम? क्या वोटर को रिझाने का काम कर रहे थे, या फिर एक माहौल तैयार कर रहे थे, या फिर क्या इसके पीछे का रीज़न था आपका? इसके पीछे का एक ही रीज़न था मेरा, जिस हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए उस हाथ में अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपना झंडा उठवाने के लिए, जहाँ पे लोग पैसे की वजह से अस्पताल में दम तोड़ रहे थे, जहाँ पे लोग पैसे की वजह से पटना नहीं जा रहे थे इलाज कराने, 2 मौत 2 दिन के अंदर हुई मेरे आंखों के सामने, उसके खिलाफ में हम चप्पल उतार दिए थे। ये बताइए कि आप युवा हैं, युवाओं को सोच कर लेकर कहाँ तक जाएंगे? युवाओं की हर संभव मदद करेंगे। पहले अगर हम अपने समाज की बात करें तो हमारे समाज में शिक्षा का स्तर 0, युवाओं को नशाखोरी में शामिल किया गया है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। उसे प्यार मोहब्बत से, रोज़गार देकर, अपने साथ रखकर, अपनी योजनाओं में काम देकर उसको उस दलदल से निकाल सकते हैं। उनको साल में खेल कूद की प्रतियोगिता करवाकर उस दलदल से निकाल सकते हैं। छात्रों के लिए एक टैलेंट हंट एग्ज़ाम लेकर छात्रों के भविष्य को आगे बढ़ा सकते। चलिए, भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, आप खुद युवा हैं कह रहे हैं। ये बताइए कि कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप भी हैं, सबसे कम उम्र के युवा आप हैं, तो कांटे की टक्कर है, कैसे देखते हैं इसको? कोई कांटे की टक्कर नहीं है, पूरा पंचायत मेरे साथ है, हर पब्लिक मेरे साथ है, लेकिन हम खुद कह रहे हैं चुपचाप, तो सभी चुपचाप है। तो क्या है चुपचाप, बताइए ना, क्लियर बताइए ना। क्या मेरा नारा है, इस बार का नारा है चुपचाप बैगन छाप। तो ये बैगन आपको छाप मिला है? हाँ, चुनाव चिन्ह है हमारा बैगन छाप। अच्छा। और हम जनता से हाथ जोड़ के सभी को कह रहे थे शुरू से ही, चुपचाप बैगन छाप, अच्छा, यानी अच्छा। शांत रहिए और चुपचाप वोट डाल के आइए। अच्छा, मत का अधिकार गोपनीय होता है, उसको गोपनीय रहने दीजिए। अच्छा, गोपनीय रहने। ये लोग कौन बैठे हुए हैं, देख रहे हैं एकदम मुली साहब लोग बैठे हुए हैं, कौन है ये लोग? सभी लोग आपके इन्हीं लोग समर्थक के हैं? प्यार मोहब्बत की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, अच्छा, नहीं तो कब का मर गया होता। अच्छा अच्छा, ये मतलब सभी लोग देखने आए हैं? सभी आपको? लोग देखने आए और सुबह से ही हजारों लोग आ चुके हैं, रात में भी मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। ये सब प्यार मोहब्बत है। सब युवा देख रहे हैं एकदम, सब युवा सब। बहुत सब तरह की महिलाएं आई है, चाचा लोग आए हैं, अच्छा अच्छा। सभी रिश्तेदार आए, सभी परिचित लोग आए हैं, अच्छा, सभी जाति धर्म के लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा है, लेकिन युवा की तादाद ज़्यादा है। लेकिन घर के आप बेटा थे, चीज़ों को देख रहे थे बारीकी से, लेकिन बीमार पड़ गए, तो ऐसे वक्त में तो चीज़ें धरी की धरी रह रही हैं। फिर घर में भी, घर का क्या माहौल है आपका? घर का मम्मी निकली हुई है चुनाव प्रचार करने, चाचा निकले हुए हैं, अच्छा अच्छा। और मैं अभी चल पर नहीं पा रहा हूँ और खड़े होने की हिम्मत नहीं है, अच्छा अच्छा। तो अभी मैं जा नहीं सकता। बस हाथ जोड़ के सभी से यही विनती करूँगा कि आप लोग पैसे पर नहीं, प्रलोभन पर नहीं, सोच समझ कर मतदान दें। और मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे सब चीज़ आप ही है, आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही मेरे लिए प्रचार कीजिए। चलिए, आप ही मेरे लिए मदद कीजिए, गुहार लगा रहे हैं जनता से। हाँ। क्या नाम बताया पहले? शाहनवाज हुसैन सदाकत। शाहनवाज हुसैन सदाकत है, इनकी मम्मी चुनाव लड़ रही है, नंगे पांव चले थे, एक जो है मिशन लेके चले थे कि जो है हम नंगे पांव चलेंगे भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है, लेकिन अचानक बीमार पड़ जाते हैं, एक महिला को जो है ब्लड देते हैं और अचानक चक्कर आता है और गिर जाते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। हालांकि जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके समर्थक है, इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और शाहनवाज हुसैन जो सदाकत इनका नाम है, वो यहाँ पे लेटे हुए हैं, बीमार चल रहे हैं, मम्मी घर में नहीं है, क्षेत्र का दौरा कर रही है, लगातार लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रहे हैं। तो ये हाल जो है आप साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मधेपुरा के झिटकिया पंचायत का ये हाल है। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।